हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और नई नोटिफिकेशन लेके हाजिर है, जो कि आपकी एचपी पुलिस रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट दी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी, ठीक है, बाकी कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, अनदर स्टेट के भी भर सकते हैं या नहीं, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कैडर स्टेट कैडर उन सब के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो फॉर्म है आपके ये आज से भरने स्टार्ट है। ठीक है, जो भी है आपका जो सारी प्रोसेस आप इसमें पीडीएफ में देख लीजिए, वीडियो पॉज करके अपना पीडीएफ देख लेनी है। तो कल ये नोटिफिकेशन आई थी और आज से आपके ये फॉर्म भरने स्टार्ट है। और इसकी लास्ट डेट भी आपको पता है कि कब है। ये इसकी लास्ट डेट जो वो 31 तारीख 10वां महीना 2024 को जो इसकी लास्ट डेट है। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है इसकी लास्ट डेट, ये 31 तारीख 10वां महीना 2024 जो इसकी लास्ट डेट है। तो ये आपकी पोस्टें दे रखी हैं सारी कुछ, जो भी आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लेंगे। और कैंडिडेट जो इसकी इंस्ट्रक्शन है वो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मेन जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है वो ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है, कौन आपके जो फॉर्म भर सकते हैं। और ऊपर से इसमें एक और बात है कि इसमें जो वो नेगेटिव मार्किंग कर रखी है इस बार। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कर रखी है। कौन कौन से एज लिमिट क्या है, कौन से जो कैंडिडेट है वो आपके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे हम जो वो देखेंगे इसमें। बाकी जो कैंडिडेट अनदर डिस्ट्रिक्ट है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दे रखी है आपको। ठीक है, मैट्रिकुलेशन, ठीक है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, +2 का होना चाहिए। एनसीसी के जो कैंडिडेट जो एनसीसी वाले हैं उनका 4 या 6 नंबर है, शायद 6 नंबर है, वो आगे मेंशन करा है पीडीएफ में पूरा, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपके बाकी जो आपके कौन कौन से अदर कैंडिडेट है जो फॉर्म जो भर सकते हैं। तो आपका ये कि मतलब एक तो होना चाहिए बोनाफाइड हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट, या +2 जो है वो आपकी होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश बोर्ड से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, या फिर आपका हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए। इन दो में से एक भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जो है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बाकी ये सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रखी है, न्यायालय को ध्यान से देखिए आप। तो ये जो नोटिफिकेशन आपकी आ रखी है, ठीक है, वो सारी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, कौन कौन इसको फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि नेगेटिव मार्किंग है। बाकी इसके साथ ही एक और है, जैसे आपकी नेगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन आपके A, B, C, D और E ऑप्शन आएंगे। A, B, C, D तो आपके ऑप्शन होते हैं, लेकिन E ऑप्शन जो किस लिए होगा कि आप जैसे कोई क्वेश्चन है उसको नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उसको अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप E जो वो ऑप्शन आपको फिलअप करना पड़ेगा, उस पर टिक करना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन आप टिक नहीं करते हो तो आपका जो वो उसमें भी 0.4 कितना नंबर कटता है वो कट जाएगा। ठीक है, ये आपकी, और साथ में ये जो भर्ती है आपकी कैसी है, ये है आपकी जो भर्ती वो रहेगी आपकी स्टेट कैडर पे। मतलब और दूसरी बात, आप जो है किसी भी स्टेट से स्टेट कैडर पे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो वो इसके फॉर्म जो वो फिल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आप इसके फॉर्म जो वो फिल कर सकते हो। और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो भी आप एक बार देख लीजिए। जो एज क्राइटेरिया आपकी, ये आपकी एज क्राइटेरिया दे रखा है। तो एज क्राइटेरिया जो आपका SC ST, ठीक है, SC और ST के लिए कितना है, जर्नल EBC के लिए 18 से 24 है, जो जर्नल वाले उनके लिए 18 से 24 आपका। और आपके SC ST वार्ड वाले 18 से 28 रहेगा। OBC और OBC एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 18 से 28 रहेगा। और होम गार्ड के लिए 18 से 29 रहेगा। और होम गार्ड SC ST के लिए 18 से 29 रहेगा इसका। ठीक है, बाकी +2 आपको पता है कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ये +2 क्वालिफिकेशन दे रखी है आपकी, ये आपकी एज दे रखी है। और एज जो काउंट होगी आपकी वो 1 एट द पहला तरीका पहले महीना और 2024 के अकॉर्डिंग जो इसके जो डेट ऑफ बर्थ है वो रहेगी। मतलब ये है कि 28 साल, जो 28 साल तक के पहले के हैं वो सारे इसके लिए एलिजिबल है। मतलब जो 27 साल तक के वो सारे एलिजिबल है, 28 साल से पहले वाले वो एलिजिबल है। हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच है। ठीक है, SC ST के लिए 5 फुट 4 इंच है। ठीक है, जर्नल के लिए 5-6 है। और SC ST के लिए 5 फुट 4 इंच है। और होम गार्ड के लिए आपकी 5 फुट 4 इंच है। और जो भी आपके जिस हिसाब से कैटेगरी आप उस हिसाब से ये देख लेंगे। ठीक है, बाकी जो भी आपकी नोटिफिकेशन है वो नीचे देखते हैं। अब नीचे क्या क्या इसका क्राइटेरिया दे रखा है। तो आगे जो है इसका, ठीक है, आगे जो इसका फिजिकल टेस्ट के बारे में दे रखा है, रिटर्न के बारे में भी आप पूरा PDF देखेंगे। ठीक है, आगे का PDF में जो आपको शो कर देता हूँ कि आगे क्या क्या बताया गया इसमें। तो आगे जो आपका ये रिटर्न टेस्ट के बारे में भी आपको यहाँ सारा कुछ बताया गया है। जो रिटर्न टेस्ट आपका वो किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो रिटर्न टेस्ट के बारे में है कि फिजिकल टेस्ट होगा सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका
रिटन टेस्ट होगा, फिर एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो एवेल्यूशन होगी, वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिटन टेस्ट होगा आपका 90 मार्क्स का, ठीक है। हाइट के 6 मार्क्स है आपके, एनसीसी सर्टिफिकेट के 4 मार्क्स है, ठीक है। हाइट के 6 मार्क्स और एनसीसी सर्टिफिकेट के आपके हैं कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स। तो बाकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बेसिस ऑफ मार्क एग्जामिनेशन पीएसटी, मतलब जो आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद जो आपका जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे सारे कैंडिडेट। जो आपकी इंटरव्यू आपका सबसे लास्ट में होगा, जिसमें आपके ये इससे आपकी जो एनसीसी की हाइट लगेगी, सब कुछ लगेगी, इसके बाद आपका जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे सारे नाम। तो ये आपने देख लेना। अब हाइट के नंबर 5 फुट 7 इंच का 0 मार्क्स है, उसके अब 1 मार्क्स है, उसके अब 5-9 तक है आपकी तो 3 मार्क्स, फिर आगे 3 मार्क्स है। ये सारा जो आपका ब्यौरा दिया गया मार्क्स का, ठीक है। बाकी जो ग्राउंड है, ग्राउंड के बारे में क्या बोलते हैं, तो ग्राउंड जो आपका उसका ये है कि 1500 मीटर रेस 5 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। तो आपके लिए टफ होने वाली है। टाइम आपके पास लगभग ये बढ़ती है आपकी दिसंबर में जो आपके ग्राउंड शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दिसंबर में जब आपके ये ग्राउंड शुरू हो जाएंगे, तो दिसंबर में आपके ग्राउंड शुरू हो जाएगा, फरवरी तक जो आपका ये टेस्ट हेड करा लिया जाएगा, जनवरी फरवरी तक। बाकी हाई जंप 1.130 मीटर है, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 फुट 5 इंच, ठीक है। 4 फुट 5 इंच का आपका हाई जंप है। 100 मीटर की आपकी रनिंग है 14 सेकंड में, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कैंडिडेट आपका पैट में क्वालिफाइड होगा वही आपका इसमें टेस्ट में बैठेगा। तो वो सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो भी है। रिटन एग्जामिनेशन जो भी हो गया, जैसे भी होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग जो वो इसमें रहेगी, तो वो भी आपने ध्यान रखना है सारा कुछ। बाकी जो आपका यहाँ पे लिखा कि योर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, यू हैव योर रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर एंड टेस्ट बुकलेट सीरीज wrongly the OMR आंसर शीट, hence your OMR आंसर शीट was not checked, ठीक है। तो यहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। तो यहाँ पे जो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। ये सारा ब्यौरा जो आपका ये नेगेटिव मार्किंग का है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का ब्यौरा आप ध्यान से देखेंगे, खुद देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग जो चल रही है, तो उस हिसाब से आपने अपने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने हैं। बाकी नीचे ये सारा डॉक्यूमेंटेशन दिया गया, एनसीसी के सर्टिफिकेट भी, उनके मार्क्स भी यहाँ बताए गए हैं। तो एनसीसी के सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के 2 मार्क्स है। फिर आपका एनसीसी ए सर्टिफिकेट का 1 मार्क्स है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको इस जो आप वेबसाइट में जो इस पीडीएफ में वो दे रखी है। फिर उसके बाद लगती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, वो लगेगी। फिर पूरा डिटेल में जो आपका इसमें दे रखा है, आप ये पूरी जो आपकी पीडीएफ है इसको पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। तो इसकी जो आपकी एग्जामिनेशन फीस कितनी है, वो 600 रुपये है। किन के लिए, ईवीएस के लिए, डब्ल्यूईएफ के लिए, एचपी कैंडिडेट स्टेट इंक्लूडिंग रिजर्व्ड मेल, एससी एसटी ओबीसी और ईबीसी के लिए आपका यू वाले 150 है कैटेगरी जो हिमाचल प्रदेश की है। जो कैटेगरी रिजर्वेशन है उनके लिए 150 है। बाकी अदर जो उनके लिए वो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये सारा पीडीएफ है, आप इसको ध्यान से देख सकते हो। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी, जो हिमाचल प्रदेश पटवारी रिक्वायरमेंट की थी, सॉरी पुलिस रिक्वायरमेंट की, तो आज से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट है, तो आपके पास में जो वो भी काम है। बाकी ये थी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन। बाकी आपके लिए मॉक टेस्ट जो अपलोड होते हैं एक दिन छोड़ के, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और जीके का, एचपी जीके का पूरे मॉक टेस्ट आपके अपलोड होते हैं। तो आप उन मॉक टेस्टों को भी अटेंड कीजिए, तो टाइम आपके पास कम है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।